आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में हम गेट और मेक को देखेंगे। ठीक है, गेट मतलब होता है पाना और मेक मतलब होता है बनाना। ग्रामर में इन दोनों के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हैं। गेट और मेक का जो इस्तेमाल है वो कराने के लिए किया जाता है, किसी से कोई काम कराना। ठीक है, इतना तो सभी को पता होता है कि इंग्लिश में हम पीने को ड्रिंक कहते हैं, पिलाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हंसने को हम इंग्लिश में लाफ कहते हैं, हंसाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये किसी को नहीं पता, ना किसी ग्रामर की बुक में ना इंग्लिश की बुक में, कहीं पर भी नहीं है। खाने को हम इंग्लिश में ईट कहते हैं, खिलाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं किसी को नहीं पता। पीटना, पीटने को हम इंग्लिश में बीट कहते हैं, पिटवाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसी तरह पकाने को हम इंग्लिश में कुक कहते हैं और पकवाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पढ़ाने को हम इंग्लिश में टीच कहते हैं, पढ़वाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखने को हम इंग्लिश में वॉच कहते हैं, दिखवाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वो किसी को नहीं पता। तो उसी तरीके से आज हम इन सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से इन सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आज आपके करवाने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी सेंटेंस में हम किसी से काम करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा आपका मेक, मेक के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, गेट और मेक से बनाएंगे। और गेट में क्या है, गेट में लगेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर गेट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखो, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेक और गेट की फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, ऊपर ध्यान दो, गेट, गॉट, गॉट। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मेक की देख लेते हैं। मेक, मेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब सेंटेंस देखते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। ठीक है, सेंटेंस हमारा मैं तुम्हें हंसाऊंगा। अब देखना इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आई विल मेक यू लाफ। ठीक है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, मेक, मेक और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है लाफ। आई विल मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह मुझे रुला रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। रोने को इंग्लिश में हम वीप कहते हैं या क्राई कहते हैं, ये सबको पता है। रुलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहीं पर भी ढूंढिए, किसी भी बुक में ढूंढिए, गूगल पर ढूंढिए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो रुलाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें मेक जो है वो बहुत ज़्यादा आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, वह मुझे रुला रहा है। ठीक है, ही इज़ यहाँ पर क्यों आया है, इज़ यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ही इज़ मेकिंग मी क्राई। ठीक है, यहाँ पर आप वीप भी लगा सकते हैं। ठीक है, वीप लगाएं, क्राई लगाएं, आसान रहेगा। ठीक है, वह मुझे रुला रहा है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे सेंटेंस को बोलना है। ठीक है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगेगा। ठीक है, तो वो आपका टेंस के अनुसार लगता है। ठीक है, तो टेंसेस जब तक आपको नहीं आएंगे जब तक आप इनको भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो टेंसेस सीखना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, टेंस के अनुसार आपको लगाना है मेक। ठीक है, मेक आएगा, फिर उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आपको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वह मुझे रुला रहा है, ही इज़ मेकिंग मी क्राई,
ही इज़ मेकिंग मी क्राई, बना सेंटेंस वह मुझे रुला रहा है। ठीक है, ठीक है। पहले ही आप मेक की फॉर्म्स याद कीजिए। ठीक है, जब आपको फॉर्म्स याद होगी तो आप सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हमारी मेक है, मेड है, थर्ड फॉर्म भी हमारी मेड ही है। ठीक है, देखो, उसने मुझे नचाया। ठीक है, उसने मुझे नचाया, ही मेड मी डांस। देखो, ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और इसमें मेक की सेकंड फॉर्म लगी है। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? उसने मुझे नचाया। ठीक है, ही मेड मी डांस, ही मेड मी डांस, बना सेंटेंस आपका। ठीक है, तो अभी पहले हम मेक के सेंटेंस देख रहे हैं, उसके बाद में हम गेट के देखेंगे। ठीक है, उसने मुझे नचाया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल। ठीक है, ये फ्यूचर का टेंस है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में इस सेंटेंस को बोलते ना, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हमारा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो ये सेंटेंस है, आप सीख रहे हैं, पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इन सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये सेंटेंस समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे बैठाया। ठीक है, सेंटेंस है हमारा, मैंने उसे बैठाया। ठीक है, आई मेड हिम सिट। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, मैंने उसे बैठाया। ठीक है, आई मेड हिम सिट, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में हमने मेड लगाया है, हिम सिट, सिट मतलब होता है बैठना, बैठाया, यहाँ पर बात हो रही है बैठाया। ठीक है, मेड, मेड लगाने से बैठाया हो गया, बैठने से बैठाया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह अपनी बहन को रुलाता है। ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें ईएस लगा है। ठीक है, देखो, वह अपनी बहन को रुलाता है। ठीक है, ही मेक्स हिज सिस्टर क्राई। ठीक है, वी भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह अपनी बहन को रुलाता है, रोने को हम इंग्लिश में क्राई कहते हैं। ठीक है, वी भी कहते हैं। तो देखो मेक्स लग गया यहाँ पे। ठीक है, वह अपनी बहन को रुलाता है। ठीक है, ही मेक्स। ठीक है, ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ही मेक्स हिज सिस्टर क्राई। ठीक है, ही मेक्स हिज सिस्टर क्राई, वह अपनी बहन को रुलाता है। एक बार आप खुद बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वह अपनी बहन को रुलाता है। सेंटेंस से हमारा, मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, मैंने अपनी बहन से चाय बनवाई, मैंने अपनी बहन से हलवा बनवाया। ठीक है, तो इस सेंटेंस को ना आप बहुत तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, वो दूसरे से काम करवा रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया, सेंटेंस ये है हमारा। ठीक है, आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। ठीक है, बना सेंटेंस, आई मेड माई सिस्टर, अपनी बहन, माई सिस्टर के लिए अपनी बहन। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माई सिस्टर लगाया। कुक, कुक मतलब होता है बनाया, पर यहाँ पर हमने मेड लगा दिया, इसीलिए ये क्या बन गया, बनवाया। ठीक है,
तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। कुछ याद आया? ये सेंटेंस मैंने आपको सबसे पहले करवाया था, और ये आपको कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमने इस वीडियो में मेक को देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम गेट को देखेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना।